हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः हम आप लोग के अपने गार्गी कोचिंग सेंटर चैनल पर आप लोग का पुनः स्वागत करते हैं। तो आज के टॉपिक्स में आप लोग को लेंथ चैप्टर का न्यूमेरिकल अर्थात उसका आंकिक प्रश्न या सवाल लगाया जाएगा और सवाल लगाने से पहले इसके कुछ नियम बताए जाएंगे और कुछ नियम इससे पहले वाले वीडियोज में बताए जा चुके हैं। तो हो सके तो आप लोग इससे पहले वाले वीडियोज को अच्छी तरह से देख लीजिएगा और यदि नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक इस वीडियो में दे दिया जाएगा और उसे आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं तो अपने टॉपिक्स पर लेंस के सवाल या लेंस से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न या सवाल होते हैं उसको क्लियर करते हैं। तो उससे पहले कुछ नियम है, उस नियम को समझते हैं। देखिए नियम क्या है, ये आपका 1 2 3 4 5 यह 5 सवाल है। इन 5 सवाल के जरिए हम लोग क्या करेंगे कि इस लेंथ चैप्टर के सभी सवाल को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। इस 5 सवाल को लगाया जाएगा और इससे लगाने से आप लोग को जितने भी सवाल रह जाएंगे उस सवाल को आप लोग अपने से प्रैक्टिस करके लगा सकते हैं। यदि फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम रह जाएगा इन 5 सवाल के अतिरिक्त और सवाल लगाने में कोई दिक्कत होगा तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में जुड़ जाइएगा। उसमें आप लोग को पीडीएफ के साथ साथ सवाल यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका फोटो खींचकर भेज दीजिएगा, उस सवाल का सॉल्व आप लोग को भेज दिया जाएगा। तो चलते हैं सवाल के कुछ नियम पर। तो कभी भी कोई सवाल हम लोग को लगाना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सवाल में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले कौन कौन सा मान दिया गया है, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा मान हमको निकालना है, मतलब क्या पूछा गया है प्रश्न में। दूसरा टॉपिक्स हो गया। अब उसका तीसरा टॉपिक्स यह होता है कि उसके बाद क्या करें हम लोग, कौन सा फार्मूला लगाएं, कौन सा सूत्र लगाएं कि हमारा पूरा काम आसानी से हो जाए। तो पहले क्या करते हैं, सवाल को पढ़ते हैं और सवाल को पढ़ने के बाद देखते हैं क्या क्या दिया गया है। दूसरा हमको क्या करना है सवाल में, मतलब कौन सा मान निकालना है उसको देखेंगे और तीसरा पर कौन सा सूत्र लगाएंगे। तो चलते हैं सवाल पर। आज का सवाल का पहला नंबर है कि एक अवतल लेंस, आप जानते हैं कि अवतल लेंस है तो अवतल लेंस का पूरा कंडीशन आप लोगों को बताया गया था। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दिया गया है तो फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। तो फोकस और सभी सवाल को हम लोग एक एक करके यहाँ पर लगाते जाएंगे। मतलब एक सवाल लगाएंगे उसके बाद एरेज कर देंगे, फिर दूसरा सवाल लगाएंगे, फिर एरेज करेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोग का सवाल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नीचे अब जगह नहीं है, दिखाई नहीं देगा। तो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। तो फोकस दूरी कितना बोला गया है, 30 सेंटीमीटर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर लिख दिए। अब यह 30 सेंटीमीटर प्लस होगा कि माइनस होगा, तो अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस में आप लोगों को बताया गया था कि फोकस दूरी किस में होता है, माइनस में। अवतल लेंस में फोकस दूरी माइनस में होता है। यदि यही उत्तल लेंस होता तब का फोकस दूरी प्लस में हो जाता। फिर इसके बाद लेंस के सामने, अब क्या दिया गया, लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब समझना कि 15 सेंटीमीटर है क्या, 15 cm मतलब सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु बोला गया है, इसका मतलब वस्तु की दूरी दिया गया है। 15 लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु बोला गया है, इसका मतलब वस्तु की दूरी है। और यदि स्थित प्रतिबिंब बोला होता तो प्रतिबिंब की दूरी होता। अब कभी भी स्थित प्रतिबिंब नहीं बोलता है, प्रतिबिंब बोला जाता है कि बनता है या निर्माण होता है। तो स्थित वस्तु बोला गया, इसका मतलब वस्तु की दूरी है और वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं और यू सदैव माइनस होता है, चाहे आपका वह अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो। फिर उसके बाद क्या पूछ दिया, प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति मतलब दूरी होता है। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। पहला तो हो गया कि क्या दिया गया था, क्लियर। अब क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब की दूरी अर्थात v बराबर वाट, यह पूछा गया है। तो दूसरा भी क्लियर हो गया। क्या क्या दिया है, फोकस दूरी और वस्तु की दूरी दिया है और प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की स्थिति पूछा गया है। तो यह दूसरा क्लियर भी हो गया कि पहले क्या दिया गया है और क्या निकालना है। अब उसके बाद क्या करते हैं, कौन सा फार्मूला लगाएं कि इसमें एफ और यू और भी तीनों दिखाई दे, मतलब मेन आपका भी दिखाई देना चाहिए, क्योंकि हमको भी का वैल्यू निकालना है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो ये एक ही फार्मूला होता है, वो आपका फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। कैलकुलेशन में आप लोग अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं। तो 1/f का वैल्यू कितना है, -30।
मतलब -30 बराबर 1/v। भी का मान निकालना है, जो मान निकालना रहता है उसको उसी तरह रख देते हैं। और -1/u, u का मान -15, तो माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है। ठीक, तो हो जाएगा ये, इस माइनस को सुविधा के लिए ऊपर ले जाते हैं, तो -1/30। यदि यह माइनस नीचे भी रखकर कैलकुलेशन करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह माइनस हम ऊपर कर देते हैं। ऊपर रखने से थोड़ा सा कैलकुलेशन में आराम हो जाता है। अब उसके बाद देखिए यह माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर 1/v प्लस 1/15। ठीक, अब 1/15 यहाँ प्लस में, उसको इस साइड में लेंगे, क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। -1/15 बराबर 1/v हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे कि इसका गुणा इसमें कर देते हैं, या तो एलसीएम ले लीजिए। 30 और 15 का लसा आपका होगा, लफा लेने आता होगा। यदि लफा लेने नहीं आता तो उसको हम दूसरा तरीका बता दे रहे हैं। इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो -15, फिर माइनस लगाए, फिर माइनस लगाइए, आप 30 का गुणा इसमें कर दीजिए -30, फिर इन दोनों गुणा करके नीचे लिख दीजिए, तो हो जाएगा 30 × 15। इससे भी आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर 1/v उतरता रहेगा। इसका गुणा इसमें कर देते हैं चिन्ह सहित, और इसका गुणा इसमें कर देते हैं चिन्ह सहित, और इन दोनों को गुणा करके नीचे लिख देते हैं। अब देखिए ऊपर दोनों माइनस, जब दोनों माइनस रहता है तो माइनस लगा कर जोड़ा जाता है। जब दोनों माइनस रहेगा तो माइनस लगा के जोड़ेंगे, तो माइनस कितना हो जाएगा, 45/30 × 15 हो जाएगा, बराबर 1/v हो जाएगा। तो हो जाएगा 15×3 45 हो जाएगा, और 3×10 में 30 हो जाएगा। तो इसको इस साइड में लिख देते हैं, तो 1/v बराबर हो जाएगा माइनस, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 लिख देंगे, और नीचे आपका 10 बचा तो -1/10। तो अब इसको उल्टा कर देंगे, v को ऊपर भेजेंगे तो 1 आएगा नीचे, तो नीचे 1 आता है तो नहीं लिखते हैं, और उसी तरह 10 जाएगा ऊपर तो 1 आएगा नीचे, 1 नीचे नहीं लिखेंगे, माइनस आपका वही रह जाएगा। तो v का मान आ गया -10, और सवाल में सेंटीमीटर लगा था, इसका मतलब सेंटीमीटर लगा देंगे। इसका मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की स्थिति v बराबर कितना आ गया, -10 सेंटी। और यह माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस से यह पता चल रहा है कि आपका प्रतिबिंब आभासी और सीधा है, क्योंकि माइनस यह दर्शाता है कि अवतल लेंस से पहले प्रतिबिंब बना है, मतलब अवतल लेंस के ठीक सामने आगे की ओर प्रतिबिंब बना। यदि यही प्लस में आता है तो उस साइड में बनता, दाईं ओर बनता लेंस के। ठीक है, इसका मतलब यह माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस यही दर्शा रहा है कि आभासी प्रतिबिंब। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि आपके वीडियोज में अच्छी तरह से, मतलब मोबाइल के कैमरे में आ रहा है कि नहीं। तो शायद उम्मीद है कि आ रहा होगा, फिर भी देख लेते हैं। अच्छी तरह से आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका पहला सवाल क्लियर हो गया। अब दूसरे सवाल पर चलते हैं, तो इसको इरेज करते हैं। हो सके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। इसको मिटाते हैं। ये आपका सवाल नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। अब सवाल नंबर सेकेंड। तो सवाल नंबर सेकेंड न लगाकर हम थोड़ा सा लास्ट से लगाते हैं, क्योंकि लास्ट से लगाएंगे तो जगह मिलता जाएगा। जब जगह मिलेगा तो सवाल को हमको लगाने में नीचे भी लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर लगाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो ऐसा करते हैं, सवाल नीचे से लगाना चालू करते हैं। पहला सवाल लग गया। अब उसके बाद फिर पांचवा सवाल लगाते हैं। यह पांचवा सवाल बोला किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, क्षमता को किससे परिभाषित करते हैं, पी से। यही लगाना चालू करते हैं। लेंस की क्षमता को P से परिभाषित करते हैं। P बराबर दिया है 2 डायोप्टर, डायोप्टर को D से परिभाषित करते हैं। अब तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी मतलब F बराबर वाट। फोकस दूरी मतलब F स्मॉल F से परिभाषित करते हैं, और यह कितनी होगी मतलब पूछा गया है, इसका मतलब कि F = वाट पूछा गया है। तथा लेंस की प्रकृति भी बताइए। लेंस की प्रकृति क्या होगी, मतलब उत्तल लेंस होगा कि अवतल लेंस होगा, वह प्रकृति भी हमको बताना है। चलिए लगाते हैं। तो ऐसा कोई फार्मूला है जिसमें P और F दिखाई दे, तो वह फार्मूला होता है P बराबर 1/F, या इसी को हम कह सकते हैं F बराबर 1/P, जबकि यहाँ पर F मीटर में होना चाहिए, यह याद रखिएगा। ठीक, तो हमको यही लगा देते हैं, F बराबर 1/P। P का मान, तो P का मान दिया 2, तो 1/2 हो जाएगा। अब भागा देंगे तो हो जाएगा आपका 0.5, मतलब 1 में 2 का भागा दीजिए 0.5, यह जो आता है मीटर में आता है। और यदि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 को गुणा कर दीजिए, तो 0.5 × 100, तो 1 शून्य को वजह से दशमलव खत्म हो जाएगा, 1 शून्य बचेगा तो 10 × 5 = 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका सवाल 5 भी लग गया, अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक, और यदि कभी भी F का मान दे दें, F का मान दे दें और P का मान निकालना हो, तो P बराबर 1/F लगा दीजिएगा। और याद रखिए कि यदि F सेंटीमीटर में रहेगा तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मीटर में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि फोकस दूरी का मान मीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं होगा,
और यदि आपका मान सेंटीमीटर में होगा तो उसको मीटर में चेंज करके यहाँ पर रखेंगे और पी का मान निकालेंगे यदि कभी फोकस दूरी दिया रहेगा तब। लेकिन इस बार तो लेंस की क्षमता दिया था, फोकस दूरी पूछा था तो हम निकाले हैं। आपका आएगा एफ का मान पहले वास्तव में मीटर में ही आएगा और उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 गुणा कर देते हैं। क्लियर हो गया होगा। और यदि थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट और पूछा है, इसकी लेंस की प्रकृति बताइए, तो यहाँ लिखेंगे कि फोकस दूरी किस में आया है, तो फोकस दूरी आपका प्लस में आया, मतलब धनात्मक है। तो लिखेंगे चूंकि फोकस दूरी धनात्मक है इसलिए लेंस की प्रकृति क्या होगी, उत्तल लेंस होगा। चूंकि यहाँ लिखेंगे हिंदी में आपका, चूंकि लेंस की चूंकि फोकस दूरी धनात्मक है, फोकस दूरी धनात्मक है, यहाँ आप लोग पूरा धनात्मक लिख दीजिएगा सही से हिंदी में, इसलिए उत्तल लेंस होगा। ठीक, इसलिए लेंस की प्रकृति क्या होगी, उत्तल लेंस होगा। और यदि यही एफ का मान माइनस में होता, आपका फोकस दूरी ऋणात्मक होता, तो आपका यह अवतल लेंस हो जाता। तो आपका यह वाला सवाल भी क्लियर हो गया। आपका लास्ट वाला सवाल मतलब 5वां सवाल, तो इसको पुनः इरेज करते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपको जगह अधिक मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जगह मिल गया हम लोग को कि आगे हम लोग सवाल लगा सकें। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि अभी आ रहा है कि नहीं। ये अभी आ रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा छूट रहा था तो उसको अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं कि आप लोग को दिखाई दे। चलिए दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ से यहाँ तक आपका इरेज कर लेते हैं। और सवाल का हो सके तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिया करिए, क्योंकि अब जब फेयर बनाएंगे तो उसमें आप लोग को थोड़ा से आराम रहेगा। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि पुनः दोबारा वीडियो पूरा देखना होगा आप लोग को। चलिए अब इसको लाइन खींचकर ऐसे लगाते हैं तो अच्छा रहेगा दो टॉपिक्स में। अब ऐसा करते हैं कि पहला लग गया, 5वां लग गया, अब हम लगाते हैं नीचे से लगाते जा रहे हैं। तो अभी इस सवाल को लगाते हैं। बोला कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी बोला गया है, फोकस दूरी मतलब स्मॉल एफ का मान कितना बोला गया है, 20 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस का है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसमें होता है, प्लस में। तो प्लस लगाइए, चाहे न लगाया जाए वह प्लस माना ही जाता है। ठीक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपका 20 सेंटीमीटर, यह प्लस ही रहेगा क्योंकि उत्तल लेंस है। यदि अवतल लेंस होता तो उसका फोकस दूरी माइनस होता। अब इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी मतलब लंबाई बोला गया है, 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन है। पिन मतलब कि एक तरह से क्या है, वस्तु ही है। पिन भी एक क्या है, वस्तु, कोई भी वस्तु है। तो पिन एक वस्तु है, तो 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु मतलब वही पिन। तो इसका मतलब वस्तु की लंबाई दिया गया, तो वस्तु की लंबाई को ओ से या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो ओ का मान दिया गया 2 सेंटीमीटर, और यह एच ओ वस्तु की लंबाई सदैव ऊपर रखा जाता है, इसलिए एच ओ हमेशा प्लस में रहेगा। 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, यह वस्तु जो पिन रखा गया है, पिन एक वस्तु का कार्य कर रहा है। यह वस्तु कहाँ रखा गया है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया था। इस वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं। यू का मान कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, और यू का मान सदैव ऋणात्मक होता है। यह जो दिया गया वह वस्तु की ऊंचाई या वस्तु की लंबाई, जिसे एच ओ से प्रदर्शित करते हैं, 2 सेंटीमीटर दिया है। और यह जो दिया है 10 सेंटीमीटर दूर रखे गए थे, वह वस्तु की दूरी है। ठीक, तो पूछा गया पिन की प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की लंबाई मतलब भी तो हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, एच आई। प्रतिबिंब की लंबाई मतलब एच आई, प्रतिबिंब की लंबाई, या केवल आई भी कह सकते हैं। या प्रतिबिंब की लंबाई हमको ज्ञात करना है, एच आई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि एच आई किस फार्मूला में दिखाई देता है, उस फार्मूला को लगाएंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो पहले उसको निकालेंगे। तो आप लोग के हिसाब से हम सोचते हैं कि कैसे काम करना है। तो एक फार्मूला होता है यम बराबर एच आई बटा के एच ओ, एच आई बटा के एच ओ बराबर होता है भी बटा के यू। ठीक, और यम का मान मतलब रेखीय आवर्धन है। रेखीय आवर्धन 4 गुना या 5 गुना या 6 गुना या आधा या तिहाई या सब कुछ बोला नहीं है, इसका यम का मान नहीं दिया गया है। यदि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना या आधा या तिहाई या 2/3 या ऐसा कुछ बोलता है तो वह यम का मान होता है। लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं, तो इसका यम है नहीं, तो यम को हटा देते हैं सवाल में से, और यह हटेगा एक बराबर बैठ जाएगा। अब सोचिए कि एच आई का मान निकाला, तो एच आई का मान कब निकलेगा, जब एच ओ भी और यू मालूम रहेगा या ज्ञात रहेगा तब। एच आई का मान हमको निकालना, तो एच ओ भी और यू का मान हमको पता होना चाहिए। तो देखिए एच ओ का मान तो पता है,
u का भी मान पता है लेकिन v का मान नहीं पता है। जब तक v का मान नहीं पता चलेगा तब तक hi का मान नहीं पता चलेगा। इसका मतलब यह फार्मूला हम अब मतलब इस समय नहीं लगा सकते हैं। जब तक v का मान नहीं निकालेंगे तब तक नहीं लग सकता वो फार्मूला hi निकालने के लिए। तो हम ऐसा करते हैं, पहले v का मान निकालते हैं। तो v का मान निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, f का मान 20 सेंटीमीटर बोला गया है सवाल में, बराबर 1/v, v का मान नहीं दिया गया वो निकालना है, माइनस 1/u, u का मान तो -10। तो आप लोग सुविधा के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस एक ही बार में उसको क्या कर देंगे हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, तो 1/20 और 1/10 आपका प्लस में, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर 1/v हो जाएगा। अब उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10 एक कम 10, उसके बाद माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे, 20 का गुणा एक में करेंगे तो 20 एक कम 20, और इन दोनों गुणा करके नीचे लिखते हैं तो 20 गुणे 10 बराबर 1/v हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं इस साइड में लिख लेते हैं 1/v, इसको इस साइड में लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करके उस साइड में लिखेंगे, तो यहाँ 10 प्लस में है और 20 माइनस में। जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो घटाया जाता है, अब बड़े वाले के सामने का जो चिन्ह होता है वो लगाते हैं। तो 20 आपका बड़ा है तो 20 के सामने का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो 20 में से 10 घटाएंगे 10 हो जाएगा। हमेशा एक प्लस और एक माइनस मतलब अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटाते हैं, अब बड़े वाले के सामने जो चिन्ह होता है वही लगा देते हैं। तो माइनस बड़े वाले के सामने इसलिए माइनस लगा दिया। अब बटा में क्या है, तो 20 गुणे 10 है तो 10 से 10 कट जाएगा, ऊपर एक माना जाएगा। अब भी जाएगा ऊपर तो 1 आएगा नीचे, 1 आता नीचे तो नहीं लिखते हैं, और उसी तरह बीफ जाएगा ऊपर तो 1 आएगा ऊपर का नीचे तो 1 नीचे नहीं लिखते, आपका माइनस लगाया माइनस लगा देंगे। तो इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी आ गया या प्रतिबिंब की स्थिति आ गया 20 सेंटीमीटर। हमको प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की स्थिति नहीं ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है तो क्या ज्ञात करना है, वो हमको ज्ञात करना है प्रतिबिंब की लंबाई, और लंबाई को आकार भी बोलते हैं। तो हमको नहीं, प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर hi या प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है, वो तो वस्तु की लंबाई है। तो hi ज्ञात करना। अब हम लोग hi निकाल सकते हैं, देखिए इतना जगह में लग सकता है तो लगा देते हैं यहीं पर। तो फार्मूला बताया गया था hi बटा के ho बराबर v बटा के u। देखिए अब भी ज्ञात है, u भी आपका यहाँ पर देखिए ज्ञात है, u का मान भी आपका यहाँ ज्ञात है, और ho का मान भी आपका पता है। अब hi निकल सकता है, तो hi निकालना तो hi उसी तरह रहेगा। hi को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई। ho का मान, तो ho का मान 2 दिया गया है, बराबर v का मान, तो v का मान -20 है, और u का मान, तो u का मान -10 है, तो -10 रख दिए, तो माइनस माइनस कट गया, और 10 दूना के क्या हो गया 20, और यह 2 जाएगा तो ऊपर ही चला जाएगा, तो हो जाएगा hi बराबर हो जाएगा 2 का गुणा 2 में हो जाएगा, 2 दूना के 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि वस्तु की ऊंचाई कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। यह भी देख लेते हैं कि अभी नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, या थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हल्का सा ऊपर लिख देते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से दिखाई दे। hi बराबर आया आपका 4 सेंटीमीटर। पुनः देखते हैं इसको, आप अच्छी तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं, मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई आपका 4 सेंटीमीटर आ गया। अब सही है, प्रतिबिंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। या तो इसको ऐसा करते हैं, यहाँ न लिखकर थोड़ा सा और ऊपर लिखने का प्रयास करते हैं, तो hi बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। शायद आप लोग का अब अच्छी तरह दिखाई दे रहा होगा। तो आपका यह वाला सवाल भी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब तक हम इरेज करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसका सवाल भी जो है इसको भी अच्छी तरह हटाते हैं। अब जगह थोड़ा सा पर्याप्त मिल गया, अब आराम से सभी सवाल लग जाएंगे। सभी सवाल क्या, आपका 2 सवाल बचा है आपका, और उन दोनों सवाल को भी अच्छी तरह से हम लोग क्लियर करते हैं। देखते हैं उन दोनों सवाल को भी। नीचे से ही सवाल लगाते जा रहे हैं तो नीचे से ही लगाएंगे। अब ये वाला सवाल लगेगा, बोला कि एक थोड़ा सा बीच में डिवाइड कर देते हैं कि जगह मिलता जाएगा। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु, इसका कि एक वस्तु की दूरी दिया गया है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। तो एक वस्तु रखा गया, इसका वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को यू से प्रकट करते हैं। यू का मान सदैव मान्य होता है। का वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वो भी 20 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। प्रतिबिंब जो बन रहा है कितना दूरी पर बन रहा है,
20 सेंटीमीटर दूर बनता है। इसका प्रतिबिंब की दूरी दिया गया है। प्रतिबिंब की दूरी को किससे परिभाषित करते हैं? भी से। और यह भी का मान कब प्लस होता है, कब माइनस होता है, आप लोग को पहले भी बताया गया है, आज भी बताएंगे। यदि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो भी का मान प्लस में रहेगा, तो जो कि प्लस में पहले ही है, प्लस हम लिखे हैं। और यदि यहीं पर आभासी प्रतिबिंब होता तो भी का मान क्या लिखते हैं? माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? प्लस लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो भी का मान मतलब प्रतिबिंब की दूरी प्लस में होता है। क्लियर हो गया। और लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी मतलब एफ बराबर वाट। एफ का मान पूछा गया है। चलते तो एफ का मान निकालते तो ऐसा कोई फार्मूला जिसमें एफ यू और भी दिखाई दे, तो वह फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f पूछा ही गया है, तो जो पूछा जाता है उसको उसी तरह लिख देते हैं। 1/v, भी का मान 20 हो जाएगा, और माइनस 1/u, यू का मान माइनस 30 हो जाएगा। तो यह माइनस और यह माइनस मिलकर डायरेक्ट हम लोग प्लस लिख सकते हैं। फिर 1/f इक्वल टू, आप क्या करते हैं इसका गुणा इसमें, तो 30 से कम 30 हो जाएगा, प्लस लगाए बीच में तो प्लस लगाएंगे, 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 से कम 20 हो जाएगा, और बटा के इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 20 गुणे 30। अब उसके बाद हो जाएगा 1/f इक्वल टू, दोनों के दोनों प्लस है, जब दोनों के दोनों प्लस है तो जोड़ देंगे, और बटा के 20 गुणे 30 हो जाएगा। तो हो जाएगा एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, और 5 एकम 5 और 5 छक्का 30 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/f इक्वल टू, या इसको अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर शायद हो सकता है आप लोग को न दिखाई दे, तो 1/f इक्वल टू 1 बटा के, या 1/6 2 या 12 हो जाएगा, मतलब 6 दूना के 12 हो जाएगा। अब यदि इसको ऊपर भेजेंगे तो 1 आएगा नीचे, तो जब नीचे 1 आएगा तो नीचे 1 आता है तो नहीं लिखते हैं, और उसी तरह 12 ऊपर जाएगा तो 1 आएगा नीचे, 1 नीचे आएगा तो नहीं लिखते हैं। लेकिन 1 के अलावा कोई और संख्या नीचे आ रहा है तो उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आप आ गया 12 सेंटीमीटर। सवाल में सेंटीमीटर लगा था, इसलिए सेंटीमीटर ही सही रहेगा आपका आंसर। ठीक, तो आपका फोकस दूरी कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। और कैसे पता करें कि यह बिल्कुल सही आया है कि गलत आया है? तो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है, जो कि धनात्मक आया भी है। तो अच्छी तरह से क्लियर है कि आपका ये आंसर सही है। तो यह सवाल भी क्लियर हो गया। तो इसको इरेज करते हैं। आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। तो चलते हैं अगले सवाल पर, जो कि आज का लास्ट सवाल है। इसका पहला सवाल तो लग ही गया था आप लोग का। आज का लास्ट सवाल आप लोग का देखिए क्या है। बोला कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, सबसे पहले क्या दिया गया? फोकस दूरी। फोकस दूरी किससे परिभाषित करते हैं? एफ से, वो भी स्मॉल एफ से। और कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है? प्लस में होता है, इसलिए प्लस में रहेगा। उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस में होता है, इसलिए प्लस में होगा। यदि चिन्ह में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो इससे पहले वाले वीडियोज में लेंसों के चिन्ह परिपाटी पढ़ाया गया है। यदि उसको अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं तो आप लोग को सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यदि हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोग चाहते हैं कि आसानी से मिलता रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो सके तो आप लोग हमारे चैनल गार्गी कोचिंग सेंटर को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, जिससे हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचता रहे आसानी से। और हो सके तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप में भी इसी चैनल के नाम पर चलता है, तो उसमें भी जुड़ जाइएगा, जिससे आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लास 10th और क्लास 9th के सभी आपके विषय से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम आएंगे उनका निवारण किया जाएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित भी कुछ विषयों को पढ़ाया जाएगा। तो चलते हैं सवाल पर पुनः। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी को एफ से परिभाषित करते हैं, वो भी स्मॉल एफ पे। तो स्मॉल एफ का मान 50 सेंटीमीटर है, और उत्तल लेंस पे तो ऐसे प्लस में रहेगा, प्लस लगाते नहीं है। अब किसी वस्तु के 2 गुने, अब यहाँ समझना है, 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना या आधा या कुछ भी बोलता है तो वह यम का मान होता है। तो यम का मान कितना बोला है? 2 गुना, और 2 गुना वास्तविक बोला गया है। तो जब भी वास्तविक बोला जाए तो भी का मान आपका प्लस होता है। वास्तविक बोलेगा तो भी का मान प्लस होगा, जो कि इससे पहले वाले सवाल में अच्छी तरह से क्लियर किए थे। तो वास्तविक बोलेगा तो भी का मान प्लस होगा, लेकिन भी का जो चिन्ह होता है उसका उल्टा यम का और आई का चिन्ह होता है। आई मतलब एच आई, जो प्रतिबिंब का आकार होता है। तो इसका वास्तविक है, तो वास्तविक में भी का मान प्लस में होता है, और भी का मान प्लस होगा तो यम और आई क्या होगा? माइनस में होगा। तो यम आपका जो 2 दिया गया है वो माइनस में होगा। ठीक, प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए लेंस से कितनी दूर रखना होगा? मतलब किसी वस्तु को 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए
लेंस से कितनी दूर रखना होगा, किसको कितनी दूर रखना होगा, किसी वस्तु को, मतलब वस्तु को कितना दूर रखना होगा। इसका मतलब वस्तु की दूरी पूछा गया है। वस्तु की दूरी को किससे परिभाषित करते हैं, यू, यू बराबर वाट। पूछा गया किसी वस्तु के दोगुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा, किसको, इसी वस्तु को, किसी वस्तु को। इसका मतलब वस्तु की दूरी पूछा गया है, यू बराबर वाट। तो यू कैसे निकलेगा, तो यदि हम लोग ये 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लगाते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम करेगा। पहले हमको भी निकालना पड़ेगा, तो ऐसा करते भी का मान निकालते हैं। तो एक फार्मूला होता है आप लोग का m बराबर एच आई बटा के एच ओ बराबर भी बटा के यू। इसमें यम का मान दिया है तो यम का मान तो रखेंगे ही। अब इसके बाद प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का कहीं जिक्र ही नहीं है सवाल में, तो इसको हटा देते हैं, इसको नहीं लिखेंगे। बराबर में इसको लिखेंगे भी बटा यू, तो भी का मान नहीं मालूम है, और यू का मान भी नहीं मालूम, तो उसको उसी तरह नहीं, यू का मान भी नहीं मालूम है तो यू उसी तरह उतार देंगे। अब उसके बाद इसके बटा में कुछ नहीं तो एक मान लेंगे और त्रिया गुणा कर लेंगे। भी का गुणा 1 में करेंगे भी आ जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा -2u। तो जरूरत पड़ने पर भी के जगह पर -2u लिख सकते हैं। तो आपका फार्मूला, अगला फार्मूला होता है 1/af इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि इस अब भी का मान हमको मालूम हो गया u के रूप में, और u है ही, और एफ का मान पहले से मालूम है, तो आपका सवाल अब अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो 1/f, एफ का मान 50 बराबर 1/v। अब कहें कि भी का मान नहीं मालूम, कहें भी का मान आपको मालूम हो चुका है u के रूप में, तो भी का मान कितना है -2u, अब -1/u, u उसी तरह रहेगा। आप लोग सोचेंगे यू का मान माइनस क्यों नहीं रखें, क्योंकि अज्ञात राशियों का चिन्ह नहीं लगाते हैं। यदि यू का मान दिया होता तो वो माइनस में लिखते हैं यहाँ पर, तो यह माइनस और यह माइनस प्लस हो जाता, लेकिन यू का मान नहीं दिया गया है तो यू का चिन्ह माइनस नहीं लिखेंगे। जब यहाँ माइनस नहीं रहेगा तो आपका यह माइनस रह जाएगा, जब यहाँ माइनस नहीं आएगा तो यहाँ माइनस रह जाएगा आपका, तो हो जाएगा 1/50। और उसके बाद क्या करेंगे, इस माइनस को, मतलब सवाल के कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इस माइनस को ऊपर रख देते हैं, तो -1/2u माइनस 1/u। अब उसके बाद यहाँ लगाते हैं 1/50 मतलब 50 बराबर 1 या ऐसा करते हैं, बताया गया था आप लोग को क्या करते हैं हम लोग, इसका गुणा इसमें करते हैं, तो u को गुणा 1 में तो वो भी माइनस में है तो -u। अब इसका गुणा इसमें तो यह भी माइनस में है, तो -2u को गुणा 1 में तो जाएगा -2u, और बटा के इन दोनों गुणा, तो 2u को गुणा u में करेंगे तो हो जाएगा 2u स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/50 बराबर, जब दोनों माइनस में रहता है तो माइनस लगा के जोड़ते हैं, यहाँ 2 ठे u है और यहाँ 1 ठे u है तो हो जाएगा 3u, और बटा के 2u स्क्वायर, तो u से u 1 कट जाएगा, तो 1/50 बराबर हो जाएगा -3/2, नीचे बचेगा u1, ऊपर वाला u 1 कट है, यहाँ नीचे 2 ठे है तो 2 ठे में से 1 खत्म हो गया तो आपका 1 बचेगा। आप त्रिया गुणा कर देते हैं, या इस 2 से इसको काट दीजिए, 25 बार में कट जाएगा, ठीक। अब u को गुणा 1 में तो u हो जाएगा, और 25 गुणा इसमें करेंगे तो -25 75 सेंटीमीटर ही लगा है सवाल में, तो इसका मतलब सेंटीमीटर ही रहेगा। इसका मतलब वस्तु की दूरी कितना होगा, 75 सेंटीमीटर, अर्थात बोला है कि लेंस से कितनी दूर रखना होगा वस्तु को, तो लेंस से मोबिल लेंस के सामने 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। और u का मान माइनस में आ रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि u का मान माइनस में आना ही चाहिए, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो आपका सभी सवाल अच्छी तरह से क्लियर हो गया, और आज आप लोग का यह जो लेंस वाला चैप्टर है अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद आप लोगों को सवाल में यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अपने सवाल का फोटो खींचकर भेज दीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप भी हमारे यूट्यूब चैनल के नाम पर ही चलता है, जिसका नाम गार्गी कोचिंग सेंटर है। स्पेलिंग आप लोग मिला लीजिएगा, स्पेलिंग हो सके तो लिख देते हैं GARGI, लास्ट में ई लगा दीजिए, गार्गी कोचिंग COACHING, गार्गी कोचिंग सेंटर CENTRA। यही हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, और यही हमारे टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल दोनों का नाम है। तो आप लोग हो सके तो इसमें सभी ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जिसको पब्लिक कर दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट, एंड थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियोज।